जहाँ सागर की लहरें प्रभु के चरण छूने को बेचैन है, जहाँ भक्ति करुणा और मोक्ष तीनों एक साथ मिलते हैं, वो स्थान है जगन्नाथपुरी। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भगवान जगन्नाथपुरी की कथा का श्रवण करेंगे। जगन्नाथपुरी की कथा भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह न केवल एक धार्मिक कथा है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है जो भक्त को भक्ति, सेवा और त्याग के मार्ग पर ले जाती है। जगन्नाथपुरी कथा में हमें भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप की लीला का वर्णन मिलता है। यह रूप प्रेम, करुणा और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। उनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की उपस्थिति पारिवारिक और सामाजिक संतुलन का भी संदेश देती है। इस कथा में रथ यात्रा का अत्यंत सुंदर वर्णन होता है। यह यात्रा आत्मा की परमात्मा की ओर गति का प्रतीक है। रथ को खींचने का भाव यह दर्शाता है कि हमें अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी चाहिए और भगवान को अपने जीवन में केंद्र में रखना चाहिए। जगन्नाथपुरी की कथा में वर्णित है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। यह विचार भक्तों के मन में अटूट विश्वास और प्रेम उत्पन्न करता है कि भगवान सच्चे हृदय से पुकारने पर अवश्य आते हैं। जगन्नाथ भगवान का दर्शन और सेवा जीवन के पापों से मुक्ति का साधन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरी में भगवान का दर्शन करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। भारत की एकता, सांस्कृतिक समरसता और भक्ति परंपरा की जीती जागती मिसाल है। इसमें वैष्णव परंपरा, लोक संस्कृति और अनन्य भक्ति का सुंदर समावेश मिलता है। तो आइए शरण करते हैं भगवान जगन्नाथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर जब पाप बढ़ने लगे थे और धर्म डगमगाने लगा था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया। उन्होंने गीता का उपदेश दिया, धर्म की रक्षा की और अंत में द्वारका में अपनी लीला समाप्त की। जब श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा तो उनके भाई बलराम अत्यंत शोक में डूब गए। वह समुद्र तट पर चले गए और वहीं उन्होंने भी अपनी देह त्याग दी। श्री कृष्ण का शरीर समुद्र की लहरों में प्रवाहित हुआ, लेकिन एक रहस्य उनके हृदय में छिपा था, एक अमर अग्नि जो कभी नहीं बुझती थी। यह अग्नि हृदय के रूप में समुद्र में तैरती रही, लकड़ी का एक दिव्य टुकड़ा बनकर, जो न डूबा न जला। समय बीतता गया। उधर भूलोक पर एक महान भक्त राजा हुआ, इंद्रधुम्न, मलवा राज्य का शासक। राजा के मन में हमेशा एक पीड़ा रहती, काश मैं भगवान श्री हरि के दर्शन कर पाता, उन्हें इस पृथ्वी पर स्थापित कर पाता। एक रात उन्होंने सपना देखा। एक दिव्य पुरुष ने कहा, हे राजन, समुद्र तट पर जाओ, वहां एक दिव्य लकड़ी बहकर आएगी, वही मैं हूँ, मेरा दिव्य स्वरूप। उसी से तुम मेरी मूर्ति बनवाओगे, लेकिन मेरा रूप साधारण न होगा, वो अधूरा दिखेगा, पर वही पूर्ण होगा। सुबह होते ही राजा ने सारे सेवक बुलाए, ऋषियों से परामर्श लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अंततः नीलाचल पर्वत, जो आज पुरी कहा जाता है, वहां पर पहुंचे, जहां समुद्र किनारे उन्हें सचमुच वह दिव्य लकड़ी मिली, स्वर्ण के समान चमकती, सुगंध से भरपूर और जल में अडिग। राजा ने उस लकड़ी का आदर सहित महल में लाकर मूर्ति निर्माण का आदेश दिया, लेकिन कोई मूर्तिकार उस पर हथौड़ा नहीं चला सका। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण शांत और तेजस्वी स्वरूप में आया और बोला, राजन, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं कार्य करूँ कोई मुझे न देखे। यदि दरवाजा खुला तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार की। वृद्ध ब्राह्मण, जो कोई और नहीं स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, एक कक्ष में बंद होकर मूर्ति निर्माण में लग गए। दिन बीतते गए। पहले 7 दिन, फिर 10, फिर 15। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी गुथरी देवी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने सोचा, कहीं वो वृद्ध जीवित तो है। आखिरकार राजा से आग्रह कर दरवाजा खुलवाया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर का दृश्य आश्चर्यचकित करने वाला था। वहां 3 अद्भुत मूर्तियां थी, एक कृष्ण जैसी काले रंग की, एक गोरे रंग की और एक बलशाली।
और एक सौम्य बहन के समान, पर उनके हाथ अधूरे थे, पैरों के अंक नहीं थे और वो वृद्ध ब्राह्मण लुप्त हो चुके थे। राजा दुखी हुए, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। अधूरा दिखता है पर यह पूर्ण है। मैं इन रूपों में इस पृथ्वी पर निवास करूंगा। मेरा नाम होगा जगन्नाथ, जगत का नाथ। साथ में होंगे मेरे भ्राता बलभद्र और मेरी बहन सुभद्रा। फिर एक भव्य मंदिर बना। समुद्र के किनारे नीलाचल पर्वत पर वह मंदिर अद्भुत था। न वहां ध्वजा की दिशा बदलती थी, न रसोई का प्रसाद कम होता था और न ही शिखर पर पक्षी बैठते थे। कुछ समय बाद भगवान ने फिर एक लीला रची। उन्होंने एक भक्त के मन में विचार डाला, मंदिर की ऊंचाई में मैं सीमित हो गया हूँ, मुझे अपने भक्तों के बीच चलना है। तब भगवान ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वर्ष में एक दिन रथ बनाकर मुझे रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाए। वह दिन आया। हजारों लकड़ी के कारीगरों ने 3 रथ बनाए, बलराम के लिए ताल ध्वज, सुभद्रा के लिए पद ध्वज और जगन्नाथ के लिए नंदी घोष। उस दिन भगवान अपने सिंहासन से उठे, रथ पर विराजे और भक्तों के समुद्र में डूब गए। रस्सियां खींची गई, आंखों में आंसू, मन में प्रेम और होठों पर था बस एक ही नाम, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। रथ यात्रा के दिन हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर देश का भक्त भगवान को छू सकता है, उन्हें अपने रथ पर ले जा सकता है, क्योंकि जगन्नाथ किसी एक का नहीं, सबका है। वहीं एक दिन पुरी में एक संत आए, श्री चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण के प्रेममय स्वरूप थे। जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए तो मूर्छित हो गए। उन्होंने कहा, यह कोई मूर्ति नहीं, यह तो वही श्याम सुंदर है जिनकी बांसुरी की धुन से गोपियां बावरी हो जाती थी। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु उसी पुरी में अंतर्ध्यान हो गए और आज भी उनकी उपस्थिति जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान महसूस की जा सकती है। इस तरह भगवान जगन्नाथ सब पर कृपा करते हैं। तो कैसी लगी आपको यह कथा? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कथाएं लाती रहूंगी। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ। ओम जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्णा।